बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी 22 अप्रैल 2019 से 28 अप्रैल 2019 की वीकली प्रेडिक्शन के साथ, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि हमने कुछ हफ्तों से एक शुरू किया है, एक मेथड, एक तरीका कि हम अपनी वीडियोस के दौरान आपको 5 बहुत कारआमद चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। उसमें सबसे पहली है लकी डे, लकी कलर, लकी नंबर और सदका, यानी उस हफ्ते का सदका। और इसके अलावा हम जो आपको 5वीं चीज़ बताते हैं वो है टिप ऑफ द वीक। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के दौरान गाहे बगाहे बताते रहते हैं। सो हम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखें ताकि आपको जो हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली पहुंच सके। जी नाजरीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के बारे में हमने पहले भी बात की। स्कॉर्पियो ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा। स्कॉर्पियो की चीज़ें बतदरीज बेहतर होती जा रही हैं। स्कॉर्पियो की काफ़ी चीज़ें अब काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। फरवरी के मिड के बाद तो इनके दरवाजे खुलने शुरू हो गए। गो पेस स्लो है और ये पेस अल्लाह के कामों में स्लो ही होती है। हम जो बार बार हम अपनी वीडियोस में ये भी नरेट कर रहे हैं कि हमसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये जो आपकी वीडियोस हैं ये वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो तकरीबन सिमिलर होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मंथली जो हम जायचा निकालते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस निकालते हैं, उसी ही की कंटिन्यूएशन होती है और उसी की बाइफिकेशन होती है। क्योंकि अल्लाह का काम तामीर है और कोई भी आपने ऐसा दरख्त नहीं देखा होगा कि जिसमें एकदम से बीज लगने के बाद फल लग जाता हो। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती हैं। ये अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है जो अपने काम करती है। साइंस भी इस बात को मानती है। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है, हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट, नई चीज़ें, और वो एक पेस पे चलती है। चांद अपने मदार पे अपनी जो है मुकर्रर करदा स्पीड से मुकर्रर करदा रास्तों पे चलता है। सूरज अपने जो है वो एक जगह पे रुक के अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। ज़मीन और दूसरे सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसी तरह ये सोलर सिस्टम दूसरे के गिर्द, और फिर शो ऑन गैलेक्सीज इन द मिल्की वे। तो ये जो सिस्टम है एक ख़ास पेस पे चलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि चांद की ज़रूरत नहीं है सूरज को आप पकड़े, सूरज की ज़रूरत नहीं है चांद को आप पकड़े। ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपरली इसी तरह चलती हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि जी आप हर वक्त हर वीडियो में नई वेरिएशन दें तो उसका मतलब अपने पेशे से बददियानती है, जो कि हमें कबूल नहीं है। हम अपना काम बहुत दयानतदारी से करते हैं और सिवाय अल्लाह के हमने और किसी को जवाब नहीं देना। और अल्लाह के सामने अगर अल्लाह ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ लोग आपसे रहनुमाई के तलबगार थे और आपने उनको रहनुमाई जो है वो दयानतदारी से नहीं दी, तो उससे ज़्यादा शर्मसारी का मकाम नहीं है। हम अपने पेशे से बददियानती नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियोस को प्रॉपरली ध्यान से देखते हैं, मुकम्मल देखते हैं, उनको आइडिया है कि इसमें वेरिएशंस होती हैं और चीज़ों के हालात के मुताबिक चीज़ें बदल रही होती हैं। लेकिन जो लोग इसको सरसरी देखते हैं उनको ये प्रॉब्लम यकीनन होती है। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप बर्ड किंगडम में चले जाएं तो कुछ परिंदे बस 2-4 टहनियाँ रख के घोंसला बना लेते हैं जल्दबाजी में, हेस्ट में, और इसी तरह कुछ परिंदे बहुत खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। इसी तरह इंसान कुछ चीज़ों को सरसरी लेता है और कुछ चीज़ों को बड़े ध्यान से लेता है। तो जो लोग चीज़ों को सरसरी लेते हैं उनको तो प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, लेकिन जो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं उनको ये बात समझ में आती जाएगी कि हम एक सिस्टम के तहत आपको प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, एक वेरिएशंस के तहत आपको प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, आपको उसी हफ्ते के मुताबिक गाइड कर रहे होते हैं। दूसरी बात जो हम नरेट करना चाहेंगे वो ये है कि हम प्रेडिक्शन सिर्फ बता सकते हैं अल्लाह के तकदीर को पढ़ के, अल्लाह के लिखे हुए निज़ाम को पढ़ के, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे करे। हम उसके आगे नहीं खड़े हो सकते। दुनिया के इल्म में देख लें तो जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो भी मौसमों की शिद्दत
हवा का दबाव और मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ने के बाद मौसम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मौसम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि सर्दियों की जगह गर्मियाँ ले आएँ और गर्मियों की जगह सर्दियाँ ले आएँ, ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है जिसमें किसी को कोई मफर मकर नहीं है, कोई छुटकारा, कोई कमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की। हम अपना काम सिर्फ दयानतदारी से करते हैं और ये बात दिल से तस्लीम करते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी हमें ये भी कॉल्स आती हैं कि जी आप ऐसा कर देंगे या हमारा ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। वी डोंट कमिट, हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ उस खुदा ने करना है जो करना है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का जो जायचा है इस हफ्ते का वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है स्कॉर्पियो के लिए। ये हफ्ता खुशखबरियों का हफ्ता बन रहा है। हमने पहले भी एक दफ़ा वीकली प्रेडिक्शंस में बात की थी और फिर हमें बहुत सारे जो है वो नाज़रीन की तरफ से, बहुत सारे हमारे सुनने वाले, मोहब्बत करने वालों की तरफ से उसका फीडबैक भी मिला था। तो ये हफ्ता भी है जिसमें आपके लिए लक के चांसेस, गुड लक के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्लानिंग के हवाले से हमने बात की थी मंथली प्रेडिक्शन में, वीकली प्रेडिक्शन में, तो वो भी बेहतर हो रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, सियासतदानों के लिए चीज़ें बेहतरी हो रही हैं। और हाँ, एक और कंजक्शन, बड़ी कमाल की कंजक्शन, इस पर पहले भी जिक्र हुआ था, खुद आगाही का एक सिस्टम अपने अंदर डेवलप हो रहा है, अपने आप की पहचान, जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी अपने आप में, जिसके बारे में सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अपने आप से आगाह हो के आप अल्लाह को पहचान लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वही एसेंस है अल्लाह का, जिसके बारे में ख़ुद कुरान में खुदाए वाहिद ने फरमाया था, फ़नफ़ख़्तु फ़ीही रूही, मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। तो वो जो अल्लाह की रूह इंसान के अंदर है, वो जो अल्लाह का एसेंस अंदर है, वो जो अल्लाह का एहसास अंदर है, वो इंसान को रास्ते की तरफ लेके जाता है। ये हफ्ता खुशी, इज़्ज़त, वक़ार और माली वसाइल में इजाफे का हफ्ता बन रहा है। अपने इर्द गिर्द खुद खुश नसीबी महसूस होगी और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, किसी भी महकमे में, किसी भी हाल में प्लानिंग से रिलेटेड हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। सर्विसेज के लोग, जो लोग सर्विसेज में हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं या खुद स्किल वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल का टाइम आ गया है। नया बिज़नेस शुरू करने का टाइम है, बिज़नेस एक्सपेंशन पे काम करने का टाइम है। अगर आप दुनिया के किसी कोने में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, गो ऑन, दिस इज़ द हाई टाइम, स्काई इज़ द लिमिट, मौज करें, आगे बढ़ें। हाँ, एक और कनेक्शन बड़ी ज़बरदस्त बन रही है, बिज़नेस के हवाले से एड्रेस चेंज होने के चांसेस भी बन रहे हैं। यानी अगर आप किसी एक जगह को बिज़नेस कर रहे हैं, हो सकता है आपको दूसरी ब्रांच खोलें और फिर आपको कुछ अर्सा वहाँ पे रहना भी पड़े ताकि आप अपने बिज़नेस की हिफाजत कर सकें। फाइनेंस ब्रोकरेज के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए उतार चढ़ाव होगा, बाकी सब के लिए हालात बहुत अच्छे हैं। अखराजात की कंजक्शन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई पार्टी भी खेली जा सकती है, कुछ ख़र्चा भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी कोई ख़र्चा हो सकता है, यानी ऐसे ही बिला वजह का ख़र्चा भी हो सकता है, चीज़ें उलझने का इम्कान है। बहरहाल अगर आप अपने आप को फोकस रखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आर्ट, कल्चर, आर्मड फोर्सेस, ब्यूटिफिकेशन के हर सेक्टर में, कार मॉडिफिकेशन से लेके पार्लर सर्विसेज तक, ड्रेस डिज़ाइनिंग से लेके जो है वो आपकी फूड मैनेजमेंट तक, जो भी लोग खूबसूरत फ्लोरिस्ट वगैरह जो भी लोग हैं, मीडिया में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जितने भी लोग हैं, उनके लिए हालात बहुत अच्छे, बड़े बेहतर होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। इस हफ्ते का अगर लकी नंबर देखें तो इस हफ्ते का लकी नंबर स्कॉर्पियो के लिए 9 बन रहा है। 9 चूँकि थ्रस्ट का, ताकत का, सॉवरेनिटी का नंबर माना जाता है। ये वो नंबर है जो चीज़ों को डिक्टेट करता है, ये वो नंबर है जो चीज़ों को जो है वो अपने तरीके से चलाने का पूरा अहल होता है।
یہ وہ نمبر ہے، اگر یہ آپ کو راس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو وڈ بی ان دا کمانڈنگ پوزیشن، اپنے آپ کو ایک کمانڈر کی طرح فیل کریں اور اپنی چیزوں کو لیڈ کریں، لیکن اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے۔ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی کیپیسٹی کو مس جج کریں گے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے۔ رومانس کی بات کر لیں تو رومانس میں اسکارپینز کے لیے اس وقت بہت زیادہ تیزی یا ہیجان کی کیفیت آ گئی ہے۔ ایسی صورت میں انسان بہت تیزی سے ڈکلائن کی طرف آتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پازیٹیوٹی، اللہ نے زندگی میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، پازیٹیوٹی کا نیگیٹیوٹی کے ساتھ، روشنی کا تاریکی کے ساتھ، زندگی کا موت کے ساتھ۔ سینونیمز کے بھی جوڑے ہیں، اینٹونیمز کے بھی جوڑے ہیں، سیم جینڈر کے بھی جوڑے ہیں، اپوزٹ جینڈر کے بھی جوڑے ہیں، جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان میں بیلنس رکھنا ہے۔ تو محبت کے معاملات، اگر ادھر نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اگر ادھر اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کا جھکاؤ بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانیت اور نفسانیت بھی اتنی تیزی سے آپ کی طرف آئے گی اور آپ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے گی، ہوس پرستی بڑھے گی، چیزیں خراب ہونے کے چانسز ہیں، شادیوں میں بگاڑ آنے کے چانسز ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی انگیجمنٹس ہو گئی ہیں اور ابھی رخصتی اور یا شادی نہیں ہوئی، یا وہ لوگ کہ جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں، وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ ایسی صورت میں انسان بعض اوقات کوئی سلینگ بول دیتا ہے یا کوئی ایسے لفظ بول دیتا ہے یا کچھ جذباتی ہو کے کچھ ایسا ریئیکشن دے دیتا ہے جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، احتیاط کریں۔ لو میرجز اور فزیکل ریلیشنز، مطلب آپ سمجھ لیں کہ جز وقتی فزیکل ریلیشنز کے جو ہیں وہ اثرات بہت بڑھ رہے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سیم جینڈر میں محبت کے اعداد بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو دھیان میں رکھیں، اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنے آپ کو اللہ سے دور مت ہونے دیں، ورنہ پرابلم آپ کا جو ہے وہ دامن گھیر لے گی اور پھر لمبے عرصے تک آپ کسی قانونی مسئلے میں یا کسی الجھاؤ میں شکار ہو جائیں گے، پھر وہ نقصان دے سکتا ہے۔ اس ہفتے کے صدقے کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا صدقہ گندم کا بنے گا۔ گندم کسی کو لے دیں، کسی کو کھلا دیں۔ ہم بار بار ناظرین جب صدقے کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ کھانے والی چیزوں کی بات آتی ہے، ہم یہ بات ہر صورت، ہر روز، ہر وقت بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے تاکہ آگاہی ہو سکے۔ رزق کو ضائع کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ ویرانے میں یہ کھانے والی چیز ڈال دیں یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ویرانوں میں ڈال دیں جہاں نہ انسانوں کے کام آئے نہ وہ جانوروں کے کام آئے، تو پھر وہ ضائع ہوتی ہے، اس کی ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ نعمتوں کو روک دے گا۔ تو وہ نہ ہو کہ اپنی چیزیں بہتر کرنے کے چکر میں آپ کسی اور مسئلے میں پھنس جائیں۔ اس لیے رزق کسی کو کھلا دیں یا کسی جانور کو کھلا دیں، کسی انسان کو کھلا دیں، کسی کی بھوک مٹ جائے، کسی کی بھوک مٹ جائے، اللہ کرم کر دے گا آپ کے اوپر، اللہ آپ پہ مہربانی کر دے گا، اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ صدقے کی کوانٹٹی کا اللہ کو کوئی نہیں ہے، اللہ صرف خلوص سے نیت دیکھتا ہے۔ اخلاص سے نیت سے کسی کو دے دیں، تھوڑا دے دیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تھا کہ تھوڑا دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے۔ تھوڑا دے دیں، کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ بہرحال یہ ان کا جو ہے وہ ہم نے بتا دیا۔ اب ہم بات کریں ان کی ہیلتھ کی، تو ہیلتھ کے حوالوں سے صرف ڈپریشن کے چانسز ہیں، یا کوئی تھوڑا سا کھچاؤ آ سکتا ہے، یا دوسری چیز میں نے ابھی رومانس میں بات کی ہے کہ جب انسان بعض اوقات کوئی ایسی حرکت کمٹ ہو جاتی ہے تو انسان ندامت پچھتاوے میں گھر جاتا ہے، اور وہ ندامت اور پچھتاوا اسے ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، اس کو دباؤ میں لے جاتا ہے، ذہنی دباؤ میں لے جاتا ہے۔ اسی صورت میں اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ سو احتیاط کریں، اس سے بہتر ہے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ احتیاط کریں، اس سے بہتر ہے کہ بعد میں کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو۔ بہت احتیاط کریں، سوائے اسی غصے، دباؤ، بے خوابی یا چڑچڑے پن کے کوئی بڑی بیماری نہیں آ رہی۔ ہاں ایک بیماری جس کا میں نے ذکر کیا 2018 میں بھی یہ تھوڑا بہت تھا، لیکن 2019 میں تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آ گیا،
तकरीबन 12 में से 11 स्टार्स इस वक्त हिट हो रहे हैं रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिविटी से, यानी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिव हो रहे हैं। ऐसी सूरत में उनमें बीमारी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करें। इसमें किसी तरह की भी कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ हो सकती है, किसी तरह की वीकनेस हो सकती है, किसी तरह की कोई इन्फेक्शंस वगैरह, या कोई ऐसे जो बाद कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें आपके ऑर्गन्स के ऊपर कुछ बीमारियों के जरासीम हमला करते हैं। सो एहतियात करें, ये हेल्थ के अलावा और इसके अलावा और कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हम लकी दिन की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए लकी दिन है हफ्ते वाले दिन इनकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। हफ्ता जो है वो अपने कामों को सेट करने का, नई पेस डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। सफ़र की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मजबूत कंजक्शन लेयर ट्रिप्स की बन रही है। अपनी फैमिली के साथ कहीं अगर सफ़र करना चाहते हैं आप, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबारी सफ़र के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मजहबी और रूहानी सफ़र के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा है। लकी कलर की बात कर लें तो इस हफ्ते का इनका लकी कलर है रेड के तमाम शेड्स, लाइट डार्क सारे शेड्स जितने भी हैं वो इनके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉर्पियो का हफ्ता बहुत कामयाबी का हफ्ता है। शायद ही कोई ऐसा डिसिप्लिन हो स्टूडेंट का जिसमें उनको कोई सपोर्ट ना मिले, जिसमें उनको कामयाबी ना मिले। सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं या ऑडिट एंड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। कामयाबी तो उनको भी मिलेगी लेकिन कामयाबी की पेस शायद थोड़ी सी कम हो। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो एक जो टिप ऑफ द वीक इस हफ्ते की बन रही है इनके स्टार में वो ये है कि पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हैं, यानी कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप पे, तो बिज़नेस के हवाले से यानी बिज़नेस पार्टनरशिप से इस हफ्ते गुरेज करें। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें अगले हफ्ते में कहीं जाकर डॉक्यूमेंट करें। इस हफ्ते में अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं या बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से अच्छा नहीं है। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स को मैंने अभी कहा है कि इस वक्त रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मोहब्बत में जान आ रहा है। ऐसी सूरत में अगर आपके घर में आपको ये फ़ील हो कि आपकी चीज़ें उलझ रही हैं, आपकी फैमिली के मसाइल उलझ रहे हैं, तो अपने रिश्तों की पाकीज़गी तरफ ध्यान दें, अपने रिश्तों को मुक़द्दस समझते हुए उसके ऊपर ध्यान दें। फिर देखें अल्लाह आपके ऊपर कितनी करम नवाजी करता है। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपको बताते हैं तो इसमें हम अक्सर ये बात जो है वो ज़रूर बयान करते हैं कि ये जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं, ये जितने जायचे बनाते हैं, खा वो वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो, वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए यही प्रेडिक्शंस है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये जायचा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या चेंज हो जाता है। ऐसी सूरत में जो है वो ज़रूरत होती है उसको पर्सनली चेक करने की। या जैसे हम अगर नगीनों की बात करते हैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके साथ कौन सा जेम, कौन सा नगीना हर शख्स के साथ मैच करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ स्टार का जेम जो है वही मैच करे, क्योंकि मून साइन, सन साइन, असेंडेंट स्टार, इसके अलावा आपका नाम, मदर नेम वगैरह, वो सारी चीज़ों में से ज़्यादा एस्पेक्ट्स के साथ मैच करने का जो जेम होता है वो उसके लिए उसको प्रॉपरली देखना पड़ता है। ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जायचा बदल जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन दें वो बड़ी प्रिसाइज हो, लेकिन समहाउ इस चंद मिनट की वीडियो में उन तमाम एस्पेक्ट का बयान करना कि जो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सकते हैं वो मुमकिन नहीं होता, या उसको हम प्रॉपर्ली बयान नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने जायचे के बारे में प्रिसाइजली, अपने जायचे के बारे में, पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या आपका कोई सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारा नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है और हम आपकी खिदमत के लिए वक्त मौजूद है। हमें कॉल कीजिए या हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों को, आपकी पर्सनल चीज़ों को केटर करने की।
اللہ ताला आपको ज़िंदगी सेहत सलामती अता फरमाए और आपको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।